हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं 20 सितंबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही साथ जो है हम इससे संबंधित स्टैटिक जीके को भी डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यूनेस्को में किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है या घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही है। कर्नाटक राज्य में ये मंदिर स्थित है जिसको विश्व धरोहर में स्थल में शामिल किया गया। 42वें नंबर का विश्व धरोहर स्थल है ये। जैसे इसके पहले भी हमने बात किया था प्रीवियस वीडियो में कि 41वें नंबर का जो यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर स्थल शामिल किया वो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो है शांति निकेतन को, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में स्थित है, वीरभूमि जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और होयसला मंदिर को हेलेबीडू मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण जो है 12वीं सदी और 13वीं शताब्दी जो शताब्दी है उसमें जो उस समय होयसल राजा रहते थे उन्होंने किया था। ठीक है, बेसिकली ये मंदिर जो है शिव और विष्णु से संबंधित है, यानी कि उनको समर्पित है। अब हम बात कर लेते हैं यूनेस्को से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले यूनेस्को का नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को की गई। भारत ने अपनी सदस्यता 1946 में जो है इसका सदस्य बना और टोटल अभी तक जो देश है इसमें शामिल 193 देश हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान के माध्यम से विश्व में शांति और समृद्धि को बढ़ाना और उन स्थानों की खोज करना जहाँ पे किसी प्रकार की ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हों। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था ये। उसके अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य ने की। तो वहाँ के जो सीएम हैं पेमा खांडू ने इसकी शुरुआत की। इस योजना का जो घोषणा है श्रम शक्ति कल्याण के लिए किया गया है। श्रमिकों के परिवार को जो है उनकी परिवारों के लिए जो है मातृत्व लाभ 1000 से बढ़ा करके 6000 रुपये कर दिए गए हैं। अगर उनकी नेचुरल डेथ होती है तो पहले 50,000 था, लेकिन अब जो है मुआवजा 2 लाख कर दिया गया है। और अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो पहले 1 लाख रुपया था, अब 4 लाख रुपये कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण उत्सव से बात कर लेते हैं। तो चाचिन ग्रेजिंग या चराई उत्सव भी कहते हैं, चाचिन चराई उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश का है। बिहू कुह उत्सव वहीं का है। तवांग मैराथन भी जो है अरुणाचल प्रदेश का है। कुछ से इससे पहले जो हम कुछ देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। तो इससे पहले इसका नाम जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है और पोपीर अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। राजकीय फल आम, राष्ट्रीय पुष्प कमल है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में सीबीआई के उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो हैं कुलदीप द्विवेदी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भी देख लेते हैं। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन SK स्वामी चुने गए हैं। कर्नाटक टेबल टेनिस के अध्यक्ष रक्षा रमैया को चुना गया है। नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित किया? ठीक है, तो वो कनाडा के थे। कनाडा से कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो कनाडा की डेनियल मैकगाहे को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। और कनाडा ने विश्व पर्यावरण सुविधा में 7वीं असेंबली की मेज़बानी की है। मीडिया कानून को लेकर के गूगल ने जो है कनाडा में स्थानीय समाचार पर रोक लगा दिया है। ठीक है, हाल ही में कितने कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो हैं 84। ठीक है, तो उपाध्यक्ष जो जगदीप धनखड़ थे उन्होंने जो है क्या किया था, 84 प्रतिष्ठित कलाकारों को जो है संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए गए। शांति स्वरूप भटनागर जो है 6 लोगों को मिलेगा। पद्म भूषण 6 लोगों को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है पद्म विभूषण जो है शांति स्वरूप भटनागर जो है 12 लोगों को मिलेगा। यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया। और उसके बाद जो है पद्म विभूषण जो है 9 लोगों को मिलेगा। हाल ही में भारत के पहले ट्रांसजेंडर
पेशेंट डिपार्टमेंट जिसे ओपीडी कहा गया है, इसकी शुरुआत जो है कौन किया था? दिल्ली ने किया। दिल्ली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। नीति आयोग की 8वीं बैठक दिल्ली में हुई। G20 2023 की बैठक दिल्ली में हुई। नई संसद भवन भी दिल्ली में है। अब नाम देखते हैं। मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया। राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में पुराने संसद भवन का नाम रखा गया। तो पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके देख लेते हैं। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है संविधान पार्क की उद्घाटन जयपुर में किया। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम केरल में है। ठीक है, तो ये कुछ थे इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो है अब हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो न्यू पार्लियामेंट हाउस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ समझना ना कि जो इसका निर्माण कार्य जो करा रहा था वो टाटा कंपनी के हाथों में था। वास्तुकार जो थे विमल पटेल हैं, जो कि गुजरात के थे। ठीक है, संसद में 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजा जिसको ज्ञानद्वार नाम दिया, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, 3 द्वारों के अलग अलग नाम हैं। सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो है इसको किया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो इसका शेप है, तो ये जो है ट्रायंगुलर शेप में जो है। अगर इसकी बात करें क्षमता की, तो लोकसभा की सीटें 888 हैं, राज्यसभा की 384 सीटें हैं। लोकसभा चैम्बर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर आधारित है, जबकि राज्यसभा चैम्बर कमल के फूल पर आधारित है। ठीक है, सेंगोला स्थापित किया गया 5 फीट के ऊंचा है ये, और उनके ऊपर जो है नंदी की प्रतिमा बनी हुई है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस जो है ये 18 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है, जो डे है वो क्या है? 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। जितने हमने जो है हाईलाइट किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको लर्न करना है। ठीक है, 9th नंबर देखते हैं। आत्रेयापुरम पुथारकुला किस राज्य से संबंधित जीआई टैग है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। आत्रेयपुरम जो है पुथार केला एक्चुअली में एक तरह की मिठाई है जो चावल और गुड़ से बना हुआ है। जीआई टैग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर उत्पन्न होने वाले किसी उत्पाद को जो है ये जीआई टैग मिलता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में भारत में लागू, मतलब ये कानून बना था, और 2003 में जो है इसे लागू किया गया। अगर भारत में पहला जीआई टैग की बात करते हैं तो दार्जिलिंग की चाय है जो 2004 में मिला था। कुछ प्रमुख जीआई टैग को देख लेते हैं, जैसे पुट्टापक्का तेलीय रुमाली तेलंगाना का है, पांडम मिजोरम का, डिडिगुल ताले तमिलनाडु का, खोला मिर्चा गोवा का है। इनको जीआई टैग मिला है। हाल ही में किस राज्य के नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने किया है। वहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो धारापुरी महाराष्ट्र में है, और तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि सबसे बड़ा पावर प्लांट है वो भी वहीं पे है। तो अभी हम लोगों ने आज के इस वीडियो में टोटल 10 जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखे हैं विथ स्टैटिक्स देखे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।